माय डियर कॉलीग्स स्टाफ, देखो अभी हम लोग पावर कार के बारे में स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसीजर जो है वो जानेंगे, सीखेंगे। ये जो स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसीजर है, एसओपी बोलता है इसको। एसओपी इशू किया है कौन? आरडीएसओ, रिसर्च एंड डिज़ाइन डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो हम लोगों को ये एसओपी फॉलो अप करना है ताकि हम लोगों का फेल्योर ना आए, ठीक है। उसके लिए कोई भी पावर कार को चलाने से पहले हमको पावर कार के बारे में बेसिक नॉलेज जो है वो रखना है कि ये क्या क्या चीज़ है, क्या क्या चीज़ों का ध्यान में रखते हुए हम लोगों को पावर कार ऑन करना है। ये सारा चीज़ है। इसमें दो हिस्सों में बटा हुआ है, एक तो अंडर गियर और दूसरा अपर गियर, ठीक है। तो पहले हम लोग अंडर गियर में क्या क्या आइटम है और क्या क्या चीज़ चेक करना है वो जानेंगे। और इसमें जो ऑपरेशन प्रोसीजर है इसमें पूरा साफ साफ क्लियरली लिखा हुआ है क्या क्या चीज़ देखना है। जैसे एक एक पॉइंट्स को हम पढ़ेंगे, उसके बाद इसका जो फंक्शन है, इसका कैसे देखना है, कहाँ पे है, वो सारा चीज़ जो है प्रैक्टिकली हम दिखाएंगे और आप लोग एकदम बढ़िया से उस चीज़ को देख लीजिए। फर्स्ट पॉइंट, चेक लॉग बुक फॉर अराइवल रिमार्क्स एंड अटेंशन देयर ऑफ। मीन्स ये गाड़ी में जो स्कॉटिंग वाला आप ही लोग जाते हैं स्कॉटिंग में, आप लोग जैसे स्कॉटिंग में जाते हैं उस टाइम जब डीजी चलेगा आपको नज़र में आ जाएगा कि इसमें कुछ प्रॉब्लम है कि नहीं। वो चीज़ जो आपको प्रॉब्लम लगा वो चीज़ को आपको अराइवल रजिस्टर लॉग बुक में लिख देना है, साफ साफ क्लियरली। और वो लॉग बुक जब आएगा तभी, एक तो ऑर्गेनाइजेशन है, ये अपना अकेला काम नहीं है। ये चीज़ जो है हर एक स्टाफ के बीच एक कोऑर्डिनेशन रहेगा। तो कोऑर्डिनेशन कैसे रहेगा? हम लिख देंगे लॉग बुक में और वो लॉग बुक फॉलो अप करेगा कौन? जो मेंटेनेंस करेगा और अगला जो स्टाफ जाएगा स्कॉटिंग में वो। तो कैसे होगा? लॉग बुक में आप जब लिख दीजिएगा वो लॉग बुक स्टाफ देखेगा ड्यूरिंग मेंटेनेंस और एज पर अराइवल रिपोर्ट वो काम करेगा। अपार्ट फ्रॉम शेड्यूल जो ए चेक्स है वो देखने के बाद भी वो फॉल्ट को एकदम रेक्टिफाई करेगा। तो ये होता है लॉग बुक। लॉग बुक बहुत वाइटल है, मेंटेन भी करना है जो स्कॉटिंग में जाएगा और जो रिपोर्ट आएगा मेंटेनेंस वाला भी उसको देखेगा। दो पॉइंट्स है इसका। दूसरा, विजुअल इंस्पेक्शन ऑफ अंडरस्लंग सेफ्टी आइटम्स। क्या क्या है? आईवी कपलर, यूआईसी सॉकेट, आरबीसी, ईबीसी, 60 केवीए ट्रांसफार्मर्स, फ्यूल टैंक्स, WRA means water raising apparatus, that is pump, monoblock pump। दो मोनोब्लॉक पंप रहता है 415 वोल्ट चलती है, तो वो उसको देखना है। अब क्या क्या देखना है आगे हम बताएंगे एक एक चीज। उसके बाद बैटरी बॉक्स है, कैपेसिटर बैंक है, टेल लैंप है, साइड लैंप है। ये सारा चीज इंटैक्ट है कि नहीं, कोई एबनॉर्मलिटी है, कुछ क्रैक, नट बोल्ट लूज या तो खुला हुआ, कभी कभी अंडर स्लैंग में केटल रन ओवर होता है या तो किसी से लग जाती है, तो उस टाइम देखना है कोई डैमेज तो नहीं हुआ है। फिजिकली पहला चेक करना पड़ेगा ड्यूरिंग मेंटेनेंस और ड्यूरिंग स्कॉटिंग भी। मान लीजिए आप स्कॉटिंग लेके जा रहे हैं, एक बार आपको विजुअली चेक कर लेना है। मेंटेनेंस वाला स्कॉटिंग वाला दोनों के लिए विजुअली चेक होगा। बेस नट बोल्ट जिस बेस के साथ लगा हुआ है प्रॉपरली नट बोल्ट लगा है कि नहीं, वो चीज़ को देखना है। और इलेक्ट्रिकल आइटम में वायरिंग है तो आपको वायरिंग देखना है, कहीं पे कुछ जला उला है कि नहीं। आपको साइन दिखेगा, कुछ प्रॉब्लम है तो वायर में आपको दिखेगा कुछ ना कुछ बर्निंग या तो ब्लैकिश कुछ आपको नज़र में आएगा अगर कुछ होता है प्रॉब्लम तो ये सारा चीज़। मोटर में आपको टर्मिनल खोलना है, टर्मिनल इंटैक्ट है कि नहीं, देखने से पता चल जाएगा कि इसमें कुछ ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। और आप टाइटनेस भी उसको देख सकते हैं कि टाइट है कि नहीं। इलेक्ट्रिकल आइटम में दो ही खराब करने का दो रीजन होता है मेनली। टू एनिमीज आर देयर इन इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स और इलेक्ट्रिकल सिस्टम। वन इज लूज एंड अनदर इज डस्ट।
इसीलिए हम लोग जब भी कोई गाड़ी में मेंटेनेंस के लिए देते हैं, फर्स्ट उसका क्लीनिंग, सेकेंड उसका टाइट बेस, ये जरूरी है। उसके बाद भी फेलियर हो सकता है, लेकिन उसका रेट घट जाएगा। उसके लिए बहुत सारा सेफ्टीज है, तो नॉर्मली फेलियर नहीं होगा। बाद में हम बताएंगे क्या क्या सेफ्टी है। इलेक्ट्रिकल वोल्टेज एंड करंट के लिए जो जो फेलियर हो सकता है, वो सारे चीज़ के लिए ऑलरेडी सेफ्टीज दिया गया है, उसमें नहीं होगा। लेकिन अगर लूज रहेगा, अगर मान लीजिए डस्ट है या तो कहीं पे शॉर्ट हो गया, उस टाइम दिक्कत है। तो ये सारा चीज़ देखना पड़ेगा कि मेरा सारा चीज़ इंटैक्ट है, सब कुछ कवर किया हुआ है, बाहर से कोई नहीं जा सकता है, उसको शॉर्ट नहीं कर सकता है। खाली एक चीज़ करना है, वो उस चीज़ को इंश्योर करना है, जो जो चीज़ दिया हुआ है वो इंटैक्ट है कि नहीं, ये सारा चीज़ देखना है। फर्स्ट देखिए, उसके बाद थर्ड पॉइंट है चेक अवेलेबिलिटी ऑफ एसी पैरेललिंग केबल, यूआईसी केबल, सर्कुलर और एंड रेक्टेंगुलर एंड ईएल बॉक्स। इसका मतलब है कि आपका जो पैरेललिंग केबल है, एलएमएस केबल, वो है कि नहीं देखना पड़ेगा। एक्चुअली 750 जो केबल है वो भी देख लेना है, वो इंटैक्ट है कि नहीं। कपलर से जो जाता है, अभी देखिए कपलर है, कपलर में आप क्या क्या चीज़ देखिएगा। कपलर में उसका जो लॉक पिन, फर्स्ट पॉइंट, कपलर ना गिरे इसके लिए डमी सॉकेट और कपलर जिसमें लगेगा रैचेट, दोनों का देखना है लॉक पिन सही है कि नहीं। लॉक पिन ही उसको अच्छा से होल्ड करके रखेगा, उसको गिरने नहीं देगा। तो लॉक प्रॉपरली हुआ है कि नहीं हम दिखाएंगे, आप लोग जानते भी है, अगर नहीं जानते हैं बार बार पूछिए, बताएंगे लॉक कैसे होता है। उसके बाद यूआईसी दो टाइप का रहता है, एक तो राउंड और एक तो रेक्टेंगुलर, दोनों को ही देख लेना है। ज़्यादातर राउंड ही चलता है, अभी सब में राउंड हो गया मॉडिफाइड। तो यूआईसी का कपलर इंटैक्ट है कि नहीं बाहर से देख लेना पड़ेगा कि कहीं कुछ अबनॉर्मलिटी नहीं है ना, ये सारा चीज़, क्योंकि आपको यूआईसी लगाना है, उस टाइम फटा है या तो कुछ है, तो स्कॉटिंग में आप कपलर नहीं लगा सकते यूआईसी कपलर। और एक चीज़ है ईएल बॉक्स, ईएल बॉक्स रहता है टीएल कोच में भी, ठीक है। तो ईएल बॉक्स पावर कार में भी रहना है। ईएल बॉक्स में लाइट्स रहता है, ठीक है, कुछ टूल्स रहता है, वायर रहता है, हाँ, इमरजेंसी के लिए होता है, इमरजेंसी लाइट, इसका नाम ही है इमरजेंसी लाइट। उसके बाद आपको देखना है नाइट्रोजन फायर सप्रेशन एंड डिटेक्शन सिस्टम, मतलब फायर को सप्रेश करेगा। अगर आग लगता है तो उसमें सेंसर है, एलएसडी केबल्स है, ओवरहीट होगा, केबल शॉर्ट होगा, कंट्रोल पैनल में सिग्नल देगा, सिग्नल देने के बाद वो अलार्म बजेगा। तो 30 सेकेंड आपका टाइम रहेगा। अगर आपको लगता है कि रियल में ओवरहीट हुआ है तो आप उसको एक्टिवेट करवाइएगा, और नहीं तो आप रीसेट भी कर सकते हैं ताकि आपका वेस्टेज ना हो। तो ये ऑन ड्यूटी एक स्कॉटिंग या तो मेंटेनेंस स्टाफ के लिए ये देखना जरूरी है, आवश्यक है। तो आपका ये चीज़ आप देख लिए, मान लीजिए कि एफडीएसएस में आग लग मतलब ओवरहीट हुआ है, तब आपको एफडीएसएस सिस्टम को रोकना नहीं है। अगर ज़रूरत पड़ता है, ऑपरेट नहीं हो रहा है ऑटोमेटिकली, तो आप मैनुअली भी पिन को खोल के उसको एक्टिवेट कर सकते हैं एज पर रिक्वायरमेंट। ऑन ड्यूटी ऑन स्पॉट में जो रहेगा वो डिसाइड करेगा। ये एक तो आपको देखना है।